नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 9 अप्रैल शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में इस साल से कई बदलाव होने जा रहे हैं। राज्य सरकार बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा आकर्षक और आरामदायक बनाने जा रही है। स्लीपर के बजाय इस बार एसी ट्रेन होगी। इसके अलावा 10 सालों में पहली बार यात्रियों की संख्या में भी इजाफा कर दिया गया है। अब 30,000 के बजाय 50,000 वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा कराई जाएगी। यात्रा में राजस्थान की कला, संस्कृति, पर्यटन और अध्यात्म की भी झलक देखने को मिलेगी। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना की ट्रेन का स्वरूप इस बार बदला नजर आएगा। देवस्थान विभाग के मंत्री जोराराम कुमावत ने अधिकारियों को राजस्थानी शैली के अनुरूप कस्टमाइज डिजाइन तैयार करने के निर्देश दिए हैं। साल 2013 से जारी योजना में अब तक सामान्य स्लीपर ट्रेन में यात्रा का प्रावधान किया हुआ था। इस बार ये यात्रा एसी ट्रेन में होगी। अगर आपको सरकारी कार्यालय में कोई काम है तो आज ही करा लीजिए। अगर आज काम नहीं होता है तो अगले सप्ताह ही काम होगा। इसमें भी आपको केवल 3 दिन मिलेंगे। जी हाँ, इस बार सरकारी कार्यालयों को लेकर ऐसा ही संयोग बन रहा है। कार्यालयों में छुट्टियों की बहार रहेगी। कल गुरुवार 10 से 20 अप्रैल तक 11 दिन में से 8 दिन सरकारी कार्यालयों में अवकाश रहेगा। इन 11 दिनों में पहले लगातार 5 दिन अवकाश रहेगा, फिर लगातार 3 दिन कार्यालय खुलेंगे और इसके बाद लगातार 3 दिन फिर अवकाश रहेगा। सरकारी कैलेंडर के अनुसार 10 अप्रैल को महावीर जयंती, 11 को महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती, 12 को शनिवार, 13 अप्रैल को रविवार, 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर जयंती का यानी लगातार 5 दिन अवकाश रहेगा। इसके बाद 15, 16 और 17 अप्रैल को लगातार 3 दिन कार्यालय खुले रहेंगे। फिर लगातार 3 दिन 18 अप्रैल को गुड फ्राइडे, 19 को शनिवार और 20 को रविवार का अवकाश रहेगा। जयपुर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 12 अप्रैल को 2 पारियों में जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा का आयोजन होगा। इस भर्ती में 803 पदों के लिए 8,20,942 अभ्यर्थी भाग्य आजमाएंगे। इस परीक्षा के लिए 38 जिलों में 1278 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन अभ्यर्थियों में से पहली पारी में 4,10,443 और दूसरी पारी में 4,10,499 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। इसमें भर्ती के लिए एक पद के लिए 1,022 अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला होगा। राजस्थान जेल प्रहरी एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी राजस्थान जेल प्रहरी भर्ती 2025 के लिए अपने हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। राजस्थान जेल प्रहरी लिखित परीक्षा 12 अप्रैल शनिवार को 2 शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 10 से 12 बजे तक, वहीं दूसरी शिफ्ट का एग्जाम शाम 3 से 5 बजे तक चालू रहेगा। पंजाब की अमृतसर कोर्ट ने स्नैचिंग के मामले में आरोपी वैरोनंगल निवासी हरप्रीत सिंह को 1.5 साल के बाद 10 साल की सजा सुनाई है, जबकि उसका साथी रोहित अभी फरार चल रहा है। यह घटना 13 सितंबर 2023 की रात की है। पैठावाला बाजार के पास बाइक सवार आरोपियों ने मनदीप कौर के हाथ से पर्स छीनने की कोशिश की। छीना झपटी में दोनों पति पत्नी रिक्शा से गिर पड़े, जिससे मनदीप कौर घायल हो गई। बाइक सवार दोनों युवक भी गिर पड़े। पीछे बैठा युवक मौके से भाग गया। बाइक चला रहा युवक हरप्रीत सिंह निवासी बैरोवाल तरनतारन को राहगीरों ने पकड़ लिया। नवदीप सिंह निवासी मोहाली ने थाने में रिपोर्ट दी थी। पूछताछ में हरप्रीत ने कबूल किया कि वह और उसका साथी रोहित निवासी गांव ढोल कला ने मिलकर महिला का पर्स लूटने की कोशिश की थी। फिलहाल आरोपी रोहित की तलाश की जा रही है। इनकम टैक्स चोरी के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप चैट को भी एक सबूत के रूप में मानते हुए कारोबारी की याचिका को खारिज कर दिया है। कारोबारी ने जयपुर में खरीदी प्रॉपर्टी को खातों में नहीं दिखाया था। विभाग को जांच के दौरान एक मोबाइल में 4,52,62,000 रुपए के लेन देन के सबूत मिले थे। साथ ही जांच में सामने आया था कि कारोबारी 1 लाख रुपए को एक फाइल और 100 ग्राम गोल्ड बार जैसे कोड वर्ड इस्तेमाल करके बचने की कोशिश करता था। जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी व जस्टिस चंद्र प्रकाश श्रीमाली की बेंच ने इस व्हाट्सएप चैट को धारा 153C के तहत अन्य दस्तावेजों की कैटेगरी में रखते हुए सबूत को सही ठहराया। 13 जुलाई 2020 को बीकानेर के ओम कोठारी ग्रुप पर आयकर विभाग की जयपुर इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टोरेट ने छापे मारे थे, जिसके बाद 16 जून 2023 को ग्रुप को नोटिस जारी किया था।
जयपुर का एनजीओ सर्व समाज गायत्री फाउंडेशन नाबालिग लड़कियों को बेच रहा था। आरोपी फेसबुक के जरिए नाबालिग लड़कियों के परिवारों को शादी का झांसा देकर फंसाते थे। एजेंटों के माध्यम से बहला फुसलाकर लाई गई लड़कियों को लाखों रुपए में बेच देते थे। बस्ती पुलिस ने दबिश देकर एनजीओ संचालिका सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिससे और भी खुलासे होने की उम्मीद है। डीसीपी ईस्ट तेजस्विनी गौतम ने बताया कि मामले में एनजीओ संचालिका 52 वर्षीय गायत्री विश्वकर्मा, 27 वर्षीय भगवान दास, 45 वर्षीय महेंद्र और 32 वर्षीय हनुमान सिंह को गिरफ्तार किया है। एक महिला को भी राउंड अप किया है। गैंग द्वारा अवैध शादी करवाने के दौरान नाबालिग को नशे की डोज दी जाती थी। जयपुर के कानोता, खो नागोरियान और ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में एनजीओ संचालिका के खिलाफ करीब 10 मुकदमे दर्ज होना सामने आया है। एम्स नई दिल्ली द्वारा संचालित एम्स नई दिल्ली व अन्य एम्स संस्थानों के बीएससी नर्सिंग व पैरामेडिकल कोर्स की प्रवेश परीक्षा के बेसिक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कैरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट्स के अनुसार एम्स की अधिकृत वेबसाइट पर जारी सूचना के अनुसार यह रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 8 अप्रैल से 7 मई तक ऑनलाइन मोड में चलेगा। इसके तहत बीएससी नर्सिंग, बीएससी ऑप्टोमेट्री, बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोग्राफी, बीएससी डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट, बीएससी डेंटल हाइजीन, बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, बीएससी इन मेडिकल लैब एंड टेक्नोलॉजी, बीएससी ऑपरेशन थिएटर एंड एंथीशियोलॉजी टेक्नोलॉजी, बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोथेरेपी में प्रवेश दिया जाएगा। ये सभी कोर्सेज एम्स नई दिल्ली व अन्य एम्स संस्थानों में संचालित किए जाएंगे। प्रवेश परीक्षा सीबीटी मोड पर बीएससी नर्सिंग की जून 1 को व अन्य पैरामेडिकल कोर्स की 28 जून को संचालित होगी। हरियाणा के जींद में कार सवार बदमाशों ने 2 भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार निर्जन गांव निवासी 44 वर्षीय सतीश और 50 वर्षीय दिलबाग का गांव के कुछ लोगों के साथ सफीदों रोड बाईपास पर सत्यम गैस एजेंसी के गोदाम के निकट ही प्रॉपर्टी को लेकर झगवर्षीय चल रहा था। ऐसे मामले में सतीश व दिलबाग के साथ दूसरे पक्ष के आरोपियों से झगड़ा भी हुआ। इसके बाद देर रात गाड़ी में सवार होकर आए कुछ लोग आए और आते ही सतीश और दिलबाग पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इसमें सतीश और दिलबाग दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। गोलियों की आवाज सुनकर सतीश का बेटा मोहित बाहर आया और दोनों को सिविल अस्पताल लेकर पहुंचा। यहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची सदर पुलिस ने हालातों का जायजा लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भरतपुर की मथुरा गेट पुलिस ने सरकारी योजनाओं के नाम पर ठगी करने वाले 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी शहर में लोन देने के पोस्टर लगवाते थे। जब लोग उनसे संपर्क करते तो उन्हें फाइल चार्ज और सिक्योरिटी के नाम पर ब्लैंक चेक लेकर उससे पैसे निकाल लेते। 28 फरवरी को आजम खान निवासी गोपालगढ़ ने रिपोर्ट दी कि मेरी दुकान कन्नी गुर्जर चौराहे पर है। 5 नवंबर 2024 को मेरी दुकान पर 2 व्यक्ति शिलेंद्र निवासी फतेहपुर सीकरी व निजामुद्दीन निवासी शाहगंज आए। दोनों ने कहा कि हम लोग जिला उद्योग केंद्र में काम करते हैं। हम प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत जरूरतमंदों को लोन दिलाते हैं। आरोपियों ने पीड़ित से लोन के नाम पर कागजात और 18,500 रुपए ले लिए। फिर ब्लैंक चेक का उपयोग कर 48,000 खाते से निकाल लिए थे। आरोपियों ने 20 लोगों से 14 लाख रुपए ठग लिए। सबसे बड़े विभाग शिक्षा विभाग में 1 अप्रैल 2025 तक शाला दर्पण के आंकड़ों के अनुसार 4,07,817 स्वीकृत पदों में से 1,14,597 पद खाली हैं। वर्तमान में केवल 2,93,220 कर्मचारी कार्यरत हैं। इतनी बड़ी संख्या में पद खाली होने से स्कूलों और कार्यालयों की व्यवस्था चरमरा गई है। राज्य सरकार न तो समय पर पदोन्नति करवा पा रही है, न ही सीधी भर्ती कर रही है। इससे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे लाखों विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। माध्यमिक स्कूलों को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत करने से पहले ही शिक्षकों की भारी कमी है। प्राचार्य के 19,151 में से 10,977 कार्यरत, 8,174 रिक्त, व्याख्याता के 57,194 में से 36,763 कार्यरत, 20,431 रिक्त, वरिष्ठ अध्यापक के 1,09,542 में से 77,349 कार्यरत,
32,193 रिक्त, पीटीआई के 18,889 में से 18,081 कार्यरत, 808 रिक्त हैं। जोधपुर की एनसीबी ने दिल्ली स्थित सफेमा कोर्ट में 2 तस्करों की 35 लाख कीमत की गाड़ियां जब्त करने का कंफर्मेशन ऑर्डर हासिल किया है। यह कार्रवाई एनसीबी द्वारा 866 किलो गांजा बरामदगी से जुड़े तस्करों द्वारा मादक पदार्थ की खरीद फरोख्त से अर्जित संपत्तियों को फ्रीज करने के लिए की गई। एनसीबी जोधपुर के क्षेत्रीय निदेशक घनश्याम सोनी ने बताया कि गत 23 मई 2024 को एनसीबी की टीम ने मोगड़ा गुड़ा बिश्नोइया रोड पर एक पिकअप से गांजा के 71 पैकेट बरामद किए थे। इसी क्रम में कार्रवाई करते हुए टीम ने गुड़ा बिश्नोइया निवासी भागीरथ बिश्नोई के घर से 99 पैकेट्स गांजा पकड़ा था। इन्हीं पैकेट्स में कुल 866.600 किलो गांजा जब्त किया था। ऐसे शातिर तस्करों की अर्जित संपत्तियों के बारे में छानबीन की गई थी।